ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जम घटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने। पर बच्चे, लेने के लिए तुम राजी हो क्या? बाप तो आया है देने के लिए, पर लेने का क्या करेंगे? बहुत बच्चे कहेंगे हाँ जी बाबा, राजी है लेने के लिए। कब लेंगे? तुम सोचो, कब लेंगे? कब? क्या कहता है विचार? लेने के लिए तुम राजी नहीं हो बच्चे, न तैयार हो, न ले रहे हो, न अपने में भर रहे हो, बस मांग रहे हो सच्ची स्वतंत्रता मिले। बच्चे ध्यान में रखना, सच्ची स्वतंत्रता एक बाप के पास है। पुरुषार्थ में सच्ची स्वतंत्रता नहीं है बच्चे, समर्पण में सच्ची स्वतंत्रता है। स्वयं का रहना या इस संसार में किसी और का रहना, इसमें स्वतंत्रता नहीं है। परमात्मा का बन जाना, उसको समर्पण करना, इसी में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का पहला कदम है बाप का बनना। बिना बाप के बने स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, कितनी भी कोशिश करो बच्चे, पहले बाप का बनना पड़ेगा। बहुत बच्चे बरसों से प्रयास कर रहे हैं आत्मिक स्थिति में आ जाए, 8 घंटे का योग हो जाए, मुरली का गहन अभ्यास हो जाए, हो पा रहा है? नहीं। धारणा में कुछ आ पा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाप के नहीं बने हैं। जब तक बाप के नहीं बनते बच्चे, परिवर्तन स्टार्ट नहीं होगा। परिवर्तन तो बच्चे बाप का बनने के बाद होता है। ध्यान देना इस बात पर, सब समझ की बात है। सारी दुनिया भी चाहती है विश्व परिवर्तन हो जाए स्थूल रूप में। कब होगा पता है? जब सारी घटनाएं होकर आर्मी भी, मिलिट्री भी परमात्मा को राज्य सौंप देगी, उसके बाद विश्व का महापरिवर्तन स्टार्ट होगा। तब तक नहीं, तब तक सबको दुखों से गुजरना है। अब सोचो बच्चे, मिलिट्री को भी बाप को राज्य देना है परमात्मा को, और तू अपना राज्य परमात्मा को देने के लिए तैयार नहीं है। तुझे खबर भी है कि अंत में सारी सरकारें भी परमात्मा के पास अपना राज्य सौंप देगी, सरेंडर करेगी परमात्मा को, और तू बैठा है अपने हिसाब से। क्या होगा तेरा? विचार कर। तुझे सरेंडर नहीं करना है और दुनिया को बड़ी बड़ी बातें कहता है कि अंत समय में सारी सरकारें भी हमारे परमात्मा को राज्य सौंप देंगी, सरेंडर करेंगे, और तुझे सरेंडर नहीं करना है। बच्चे, सरेंडर के बाद ही परिवर्तन है। विचार कर अपने से। बिना सरेंडर के बाप कुछ नहीं बदलता। वो हिंसा है मेरे लिए, क्योंकि तू मेरा है या नहीं है कंफर्म नहीं है। मैं तुझे कैसे बदलूं? भले अच्छा ही बनाना है, पर हिंसा है। बुराई को निकालना पड़ेगा ना मुझे, तो बुराई के साथ तो हिंसा हो गई। अच्छाई को भरना पड़ेगा ना, तो अच्छाई को भी मार पीट के भरना है तेरे अंदर। हिंसा हो गई। तेरे मर्जी से सब कुछ होगा। तू समर्पण किया, सरेंडर हो गया, तेरी मर्जी है कि बाबा ये बुराई निकालो और अच्छाई भरो। उसमें भी मैं नहीं पूछूंगा, तू बता कौन सी अच्छाई भरनी है, फिर बाप भरेगा। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। जब तक बाप के नहीं बनते, सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। कितनी भी कोशिश करो बच्चे, कितनी भी, इवन तुम्हारी आत्मा भी शरीर छोड़ दे तो भी तुम नहीं बन पाओगे।
कोशिश करते करते यह घटना भी घटित हो जाए फिर भी तुम नहीं बन सकते। बनाने वाला एक ही बाप है। समझ है बच्चे? बच्चे जरा होश में आ। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सप्तर्षि, महर्षि ये अपने से नहीं बन पाए, इनको भी बनने के लिए परमात्मा के पास जाना पड़ा। तू किस खेत की मूली है भाई? तुझे लगता है तू बन पाएगा अपने से? संसार में रहते हैं। श्री कृष्ण को भी गुरु के पास जाना पड़ा, श्री राम जी को भी गुरु के पास जाना पड़ा। अपने से यहाँ कोई नहीं बन सकता बच्चे, कोई नहीं। हर किसी को गुरु को सरेंडर करना ही पड़ता है। और अगर तुझे लगता है तो ट्राई कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ट्राई कर। समझ है बच्चे? बच्चों ध्यान में रखना, यादव कौन पता है? जो परमात्मा को जानते हैं पर समर्पण करने के लिए तैयार नहीं, वो सब यादव है। उसके बच्चे हैं ना, वो परमात्मा की संतान है ना, पर उसके बनने के लिए तैयार नहीं है, वो है यादव सारे। समझ की बात है? उन यूरोप वासियों को नाम नहीं देना खामखा, वो तो बाहर ही है, सिर्फ नाम के। तुम तो अंदरूनी हो। कृष्ण पता है फिर भी उनके नहीं बन पा रहे, वो है यादव। बच्चे विचार कर अपने से पूरा पूरा, तू कौन है, पांडव या यादव? वरना तुझे पता भी है बाप है, फिर भी बाप का बनने के लिए राजी नहीं है। समझ है बच्चे? विचार करना। और तू जो पाना चाहता है, वापिस कहता हूं, बिना सरेंडर के उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। और किसी में ताकत है तो मुझे पहुंच के दिखाए, वो भगवान, मैं नौकर अगले कल्प में। सीधे कहता हूं, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। बाप आया है छुड़ाने, पर तुम छूटने के लिए राजी नहीं हो। पेड़ तुमने पकड़ के रखा है, पेड़ ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने पेड़ को पकड़ा है। और कहते हैं मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, यहाँ सांप आ रहे, बिच्छू आ रहे, डंक मार रहे। बाप सीधे सीधे कहता है, बच्चे पेड़ छोड़ो, आ जाओ बाप के पास, जमा हो जाओ ईश्वरीय परिवार में, ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बन जाओ, परिवर्तन हो जाएगा। पर तुम तैयार नहीं हो पेड़ छोड़ने के लिए। कोई क्या कारण देता है, कोई क्या कारण देता है, कोई उम्र का कारण देता है, कोई घर परिवार का कारण देता है, कोई नौकरी धंधे का कारण देता है। बच्चे परमात्मा का बनने के लिए कभी कोई कारण नहीं देना होता। अगर कारण दिया तो बिना कारण सब चला जाएगा। परमात्मा का बनने में देरी नहीं की जाती बच्चे। और गलती से भी सपने में भी परमात्मा को कारण नहीं दिया जाता। बहुत बच्चों को लगता है ऐसे कैसे, फिर हम क्या करें? बच्चे मुझे बताओ, तुम्हारे बच्चे ने तुम्हें कारण दिया, तुम माता पिता हो, एक्सेप्ट करते हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कारण दिया, तुम बच्चे हो, एक्सेप्ट करते हो? पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को कारण दिया, एक्सेप्ट होता है? तो भगवान क्यों एक्सेप्ट करें? सिंपल बात है बच्चे, भगवान तुम्हारे कारण को एक्सेप्ट क्यों करे? तुम्हें कारण पसंद है क्या? नहीं ना, बात समाप्त हो गई। तो भगवान को कारण कैसे पसंद होगा? समझो इन बातों को। सच्ची स्वतंत्रता चाहिए तो बाप के बन जाओ, बिना बाप के तुम्हें परतंत्रता में ही रहना पड़ेगा। बच्चे देख, परतंत्रता में रहना है या स्वतंत्रता में आना है, विचार कर। बच्चे 63 जन्मों के बॉडी कॉन्शियसनेस को हटाना है। तुम अकेले हटा सकते हो? तुम्हें परिवार की मदद लेनी ही पड़ेगी।
बाप की मदद लेनी ही पड़ेगी, ड्रामा की मदद लेनी ही पड़ेगी। ध्यान में रखना, इन तीनों के मदद के बिना कोई भी 63 जन्मों के बॉडी कॉन्शियसनेस को नहीं हटा सकता, इम्पॉसिबल है। किसी को लगा सिर्फ मैं और मेरा बाबा हो जाएगा, नहीं बच्चे, परिवार का मुख्य रोल है, क्योंकि 63 जन्म उसी परिवार के साथ पाठ बजाते तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए हो, ध्यान में रखना। और अगर उस परिवार में तुम नहीं आए, बॉडी कॉन्शियसनेस कहाँ से निकलेगा? इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस को निकालने में परिवार का, ईश्वरीय परिवार का अहम रोल है, ध्यान में रखना इस बात को। हाँ, सोल कॉन्शियसनेस में लाने के लिए बाप का अहम रोल है, पर बॉडी कॉन्शियसनेस से निकालने के लिए परिवार का अहम रोल है। बिना परिवार के कोई भी बॉडी कॉन्शियसनेस से नहीं निकल सकता, मैं चैलेंज करता हूं इस बात में भी। और तीसरी बात, भाग्य लेना तुम्हारा अहम रोल है, वो तुम्हारे हाथ में है। बॉडी कॉन्शियसनेस से निकालना, ध्यान से सुनना, बॉडी कॉन्शियसनेस से निकालना परिवार का रोल है, सोल कॉन्शियसनेस में लाना बाप का रोल है, और भाग्य लेना, वर्षा लेना तुम्हारा रोल है। पर शुरुआत होती है बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलने की यात्रा से। वो होगा सिर्फ परिवार के बीच चलते, ईश्वरीय परिवार। मैं क्यों कहूँगा तुम्हें बच्चे मधुबन में आ जाओ, क्यों कहूँगा? समझ है बच्चे, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें मधुबन में बुलाऊं, मैं तुम्हें कहूँ समर्पित हो जाओ? समझ है बच्चे। एक उदाहरण बताओ जो संसार में रहते बॉडी कॉन्शियसनेस से निकला है। पॉसिबल नहीं है बच्चे, इम्पॉसिबल है। परिवार में रहते ही कब सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओगे? मना बॉडी कॉन्शियसनेस हट गया, उस प्रकार से सोल कॉन्शियसनेस नहीं आया, पर बॉडी कॉन्शियसनेस हट गया, ये भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कब हुआ ये परिवार में। इसलिए परिवार में रहना बहुत आवश्यक है, परिवार के साथ चलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी परिवार के साथ सत्य त्रेता का पाठ बजाया है ना। समझ है बच्चे। और वापस इसी परिवार के साथ द्वापर से बॉडी कॉन्शियसनेस का पाठ बजाया है। जहाँ जो पाठ बजा है वहाँ से ही वो ऊर्जा निकलेगी, बाकी अकेले इस ऊर्जा को नहीं निकाल सकते, माया निकलने भी नहीं देगी, ध्यान में रखना। इसलिए ईश्वरीय परिवार में सभी मददगार होते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे को बॉडी कॉन्शियसनेस से निकालने के लिए। बहुतों को लगता है अहंकारवश हम तो आ जाएंगे सोल कॉन्शियसनेस में, हम तो रोज 4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, कितनी भी प्रैक्टिस करो माया निकलने नहीं देगी, बिल्कुल। और ईश्वरीय परिवार का बच्चा है जो अभी तक निकला भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं करता सोल कॉन्शियसनेस की, पर है किसका? ईश्वरीय परिवार का, ऐसे निकल जाओ। कारण भी बताता हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस ओरिजिनली तुमसे नहीं जन्मा है, तुमने जिनके साथ पाठ बजाया है ना, उनसे जन्मा है वो। तुम्हारी लौकिक माता ने तुम्हें बताया मैं माँ हूँ, 63 जन्मों की बात कर रहा हूँ मैं। लौकिक पिता ने बताया मैं पिता हूँ, माता पिता ने शादी डिसाइड की, तब पता चला ये पत्नी या पति है। पहले तो खुद देखने की भी रस्म रिवाज नहीं थी, जो माता पिता डिसाइड करे। इस प्रकार से 63 जन्मों में तू इन सभी से बॉडी कॉन्शियसनेस में आया है, और ये सभी जब तुझे कहेंगे चलो आत्मिक स्थिति में आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ते हैं, छूटता जाएगा। और तेरे आसपास वही है वो ईश्वरीय परिवार में, तेरे मित्र संबंधी, चाचा मामा काका, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सारे ईश्वरीय परिवार के ही बच्चे हैं जिन्होंने तेरे साथ पाठ बजाया है।
इसलिए ईश्वरीय परिवार का रोल बहुत अहम है बच्चे इस यात्रा पर। बिना परिवार के यह यात्रा नहीं होगी। तुम खुद ही कहते हो ना, वहाँ मेरा ईश्वरीय परिवार, वहाँ वो कहाँ है तेरे पास? यात्रा परिवार से स्टार्ट होती है बच्चे। इसलिए परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख। पहले परिवार, फिर बाप, फिर तू। ध्यान देना, उससे भी पहले बाप और तेरे बीच में है ड्रामा। इस हिसाब से देखे तो पहले परिवार, फिर बाप, फिर ड्रामा, फिर तू। समझ इन बातों को, समझदार बन बच्चे। इसलिए जब तक ईश्वरीय परिवार का हिस्सा नहीं बनता, तू बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं निकल पाएगा। वापिस इस बात पर ध्यान देना। मैं ऐसे ही नहीं कहता समर्पित हो जाओ। कारण बताया ना आज, मैंने कहा ना एक समय पर सारे कारण बता दूंगा मैं। समझो इन बातों को सारी। इसलिए जितना हो सके जल्द से जल्द ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बन, तभी तो मुक्त हो जाएगा। बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलना, उसे मुक्ति कहा जाता है। और वहाँ से फिर धीरे धीरे लास्ट तुम हो, और तुम्हें क्या करना है? भाग्य और वर्षा पाना है। इसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति परिवार से स्टार्ट होती है और जीवन मुक्ति तुम्हारे पुरुषार्थ तक पूरी होती है। बीच में बाप और ड्रामा है। समझ है बच्चे सारी। इसलिए होश में आ, जल्द से जल्द परिवार का हिस्सा बन, तब तू निकल पाएगा। बहुत आसानी से निकलेगा, समय नहीं लगेगा बच्चे। ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनने के बाद ऐसे ही निकल जाते, फिक्र नहीं करना। तूने कभी सुना है बिना गुरु के आश्रम में जाए कोई शूरवीर बनाए, तपस्वी बनाए? बच्चे ऐसे नहीं होता। वहाँ भी कम से कम 1-2 साल, 4-5 साल समर्पित होना पड़ता है, आश्रम में भी। तब जाके, राजाओं को भी ऐसे ही होना पड़ता था, तब जाके जो तुम बनना चाहते हो वो भी तुम्हारी अपनी कड़ी मेहनत के बाद बन जाते हो। इसलिए समर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुमने अपने आप को बांध के रखा है संसार में, बाप जिम्मेवार नहीं है, तुमने बांधा है बच्चे। समझ है? शरीर छूट गया तो क्या करोगे? संकल्प नहीं, कट कर रहे। बांध सकती है नौकरी शरीर छूटने के बाद, बांध सकता है तुम्हारा बिजनेस, बांध सकता है परिवार, घर गाड़ी बंगला। शरीर छूटने के बाद तुम्हें कौन सी चीज बांध सकती है? कोई नहीं ना। तो ये क्यों नहीं समझते? शरीर छूट गया, बन गए बाप के। इसी को मर्जीवा जन्म कहते हैं। पर तू राजी नहीं है बाप का बनने के लिए, तो अपने हिसाब से ही चल रहा है। बाप का कब बनेगा भाई? समझ की बात है सारी। इसे दुर्भाग्य कहा जाता है कि परमात्मा संसार में आया है मुक्ति, जीवन मुक्ति देने, सबका उद्धार करने, पता भी है, फिर भी उसके बन नहीं पा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? समझ की बात है बच्चे सारी। हाँ, वो नहीं आया होता संसार में तो बात निराली होती, पर वो स्वयं चैतन्य में आया है और तुम उसके नहीं बन पा रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। सतयुग ना मिले तो भी कबूल है, पर बाप मिलना चाहिए। सतयुग क्या, कोई जन्म ना मिले ऊंचा तो भी कबूल है, जन्म ही ना मिले तो भी कबूल है, पर जब परमात्मा आए उसका संग सदा के लिए मिले, यही समझ, यही ज्ञान है। पर बहुत से बच्चे रोते रहते, क्या करें, हमारा भाग्य नहीं है, हम निकल नहीं पा रहे घर संसार से, घर परिवार से, नौकरी नहीं छोड़ पा रहे। मेरा एक ही सवाल है, शरीर छूटने के बाद क्या होगा वो बताओ, और वो करो, समाप्त होगी बात। समझ की बात है सारी। परमात्मा को पाने के लिए दुनिया कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और तू एक नौकरी धंधा घर परिवार से मुक्त नहीं हो पा रहा है,
समझ है बच्चे, विचार कर। माना कितनी माया है। माया उस नौकरी में नहीं, माया तेरे अंदर है। माया उस बिजनेस में या परिवार में नहीं, घर गाड़ी बंगले में नहीं, तेरे अंदर है। माया उन रिश्तेदारों में नहीं, उन्होंने नहीं रोका तुझे, माया तेरे अंदर है, तू रुका है। जो होगा सो होगा, पाप थोड़ी तेरे माथे लगेगा। सन्यासी घर बार छोड़ के गए तो पाप लगा क्या उनको? बल्कि पुण्यवान बन गए तपस्या करके। एक सन्यासी बताओ मुझे, एक सन्यासी बस पूरे संसार में से जो घर छोड़ के गया और दुनिया ने उसे पापी कहा, अपराधी कहा, एक भी नहीं है। बल्कि सब ने पूजनीय कहा, अनगिनत फॉलोअर्स बने उनके, तपस्या करके आए। तो समझ है बच्चे। दादियों का देखो, घर बार छोड़ा ना दादियों ने। कौन है कहने वाला जिसने कहा उनके लौकिक में कि ये गलत किया इन्होंने? आज उनकी महिमा कर रहे सभी उनके रिश्तेदार। समझ है बच्चे, होश में आ जा, देख, विचार कर। सब तेरे हाथों में है बच्चे, सब कुछ। तू विचार करते बैठेगा दूसरों का तो फंस जाएगा। समझ है, अपना विचार कर, परमात्मा को देख, अपने कल्याण को देख, ड्रामा को देख, समय को देख, ईश्वरीय परिवार को देख। समझ है बच्चे। बच्चों ध्यान में रखना, जो समर्पित है वही ईश्वरीय परिवार का हिस्सा है। बाकियों को ईश्वरीय परिवार में इंक्लूड नहीं किया जाता। भल रोज मुरली सुनते हैं, पर वह बच्चे ईश्वरीय परिवार का हिस्सा नहीं है। कब माया खा जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। वो राहु केतु समान है। भल अमृत पीने आए हैं, पर गारंटी नहीं है कि कब राहु केतु का रूप बाहर आ जाए। देवताओं का रूप लिया था ना राहु और केतु ने। ये संकल्प नहीं कर सकते थे कि सदा के लिए देवता बन जाए? कर सकते थे, उनके ऊपर था। टेम्पररी देवता क्यों? बस अमृत पीने तक नहीं, सदा के लिए देवता बन जाए और देवता बनकर इसी लोक में रहे। क्या उनको निकालते हैं वहां से? नहीं। यही तो बात है। ये आने जाने वाले हैं ना, इनकी कोई गारंटी नहीं है बच्चों ये देवता बनेंगे, क्योंकि इन्हें बनना नहीं है। बनना होता तो कब के देवताई परिवार में, ईश्वरीय दैवी परिवार में स्थित हो जाते, हिस्सा बन जाते। सब समझ की बात है बच्चे। देख अपना भाग्य देख, तू विचार कर स्वयं, क्या लिखा है तेरे भाग्य में? सब तेरे हाथ में है बच्चे। अपने आप को मुक्त करना तेरे हाथ में। बाकी तू कर या ना कर वो तेरी अपनी मर्जी। भगवान भी जोर जबरदस्ती नहीं करता किसी से। तुझे जो अच्छा लगे कर। बस मैंने लक्षण बता दिए सारे, ध्यान में रखना। देहाभिमान से सिर्फ ईश्वरीय परिवार ही निकाल पाएगा। समझ है? इसलिए ईश्वरीय परिवार में आकर भी कोई बच्चा ईश्वरीय परिवार का हिस्सा नहीं बन पाता। वरना सारे परिवार के साथ उठना बैठना, बात करना, पुरुषार्थ करना, सेवा करना, इस प्रकार से नहीं होता। वो देहाभिमान से नहीं निकलता, नहीं निकल पाता। वो अपने को ही सयाना समझता है, अपने हिसाब से ही करता रहता है। समझ है बच्चे? तुझे देहाभिमान से निकलना है तो ईश्वरीय परिवार के साथ चलना ही पड़ेगा। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे। जम घटों की सजाओं से मुक्त करने कौन? बाप आया है। बच्चे जब तक देहाभिमान में है तब तक जम घटों की सजाएं अनुभव जरूर होगी। घड़ी घड़ी तो परेशान होता रहेगा। परेशान होने से अच्छा है बाप का बन जाए। रावण की परतंत्रता से छुड़ाने बाप आया है। तू रावण की जंजीरों में अटका है, तुझे खबर भी नहीं है तू कब अटक गया है। बच्चे निकल, समझदार बन, ताकत लगा और निकल। समझ है? बता मुझे, संसार में रहकर किसका भला हुआ है? एक नाम बता बस। कोई भी पूरे संसार में से, देश विदेश में से एक नाम बता
जिसका संसार में रहते हुए भला हुआ है, तुझे सब पता है, तो फिर रुका क्यों है? संसार में रहते अगर किसी का भी भला नहीं हुआ तो रुका क्यों है? समझ है बच्चे? एक बता, जो संसार में रहते समाधि अवस्था को पाया है, मोक्ष को पाया है, मुक्ति को पाया है, एक बता बस। एक भी नहीं है। मना तुझे सब पता है फिर भी तू रुका है। अब ये कितनी बड़ी अज्ञानता है कि पता होते हुए रुकना। हाँ, पता नहीं है तो बात निराली है कि हाँ हमें कुछ पता नहीं इस बारे में, हमें लगता है प्रयास करके देखते हैं हम, ऐसे भी होता है क्या, तो फिर बात निराली है बच्चे। पर तुझे सब पता है। और तो और संसार ने अकल्याण के अलावा किया ही क्या है? हर किसी का सिर्फ अकल्याण ही हुआ है संसार में चलते, कल्याण किसी का नहीं हुआ। तुझे खबर भी नहीं है बच्चे कल्याण की, किसी का कल्याण नहीं हुआ। संसार में चलकर, संसार में रहते, संसार में दौड़कर, संसार माना बस मजदूरी, बस मजदूरी और कुछ नहीं है। तुम मजदूर हो वहाँ पर, बाप बुला रहा है भाई प्रिंस बनोगे, प्रिंसेस बनोगे, पर नहीं आना है, मजदूर ही रहना है। शायद तू लेबर का लेबर ही रहेगा, तेरे भाग्य में वर्षा नहीं लिखा हुआ। लेबर को कौन राजा बनाएगा? प्रिंस प्रिंसेस को राजा बनाया जाता है, राजकुमारी बनाई जाते, महाराजा महारानी बनाया जाता है। विचार कर, लेबर को कौन बनाएगा बच्चे? तू मजदूर है, लेबर है वहां पर। तू देख, तू किसकी नौकरी कर रहा है? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर की नौकरी कर रहा है, गाड़ी की नौकरी कर रहा है, नौकरी की भी नौकरी कर रहा है, बिजनेस की भी नौकरी कर रहा है। मजदूर है तू वहां पर। घर के सारे वस्तुओं की नौकरी कर रहा है, क्योंकि सारे वस्तुओं की तुझे चिंता है ना बच्चे। बस नौकर है तू। और नौकर नौकरी करते करते कितना भी पुरुषार्थ करे, नौकर के अलावा बनेगा ही क्या? क्योंकि संस्कार ही नौकर के हैं। विचार कर तू अपने से, बनना है तुझे राजकुमार, राजकुमारी, पर संस्कार है नौकर के। किसी न किसी का नौकर तू है सदा के लिए। समझ की बात है। अनेक धर्मों में कहा जाता है कि मनुष्य का नौकर बनने से अच्छा उसके नौकर बनो। भगवान के बाप तो किसी को नौकर नहीं बनाता। बाप तो सीधा कहता है आप मेरे मीठे लाडले बच्चे हो, प्रिंस प्रिंसेस हो। पर शायद जिनके भाग्य में नहीं है वो नहीं आ पा रहे, मजदूर है वो, नौकर है। समझ है बच्चे? रावण की परतंत्रता में तुम अटके हो। समझ है? चाबी भी तुम्हारे हाथ में, ताला भी तुमने ही लगाया है, चाबी भी तुम्हारे पास है बच्चे, पर तुम डरते हो खोलने के लिए। कौन सा डर है पता नहीं। तुम बाप का बनने के लिए डरते हो और कहते हो शायद हम ऊंच पद को नहीं पाएंगे। नहीं पा सकते बच्चे, मैंने पहले ही बता दिया ना। जैसे समर्पण वैसे ऊंच पद। समर्पण पर सब कुछ है, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। सब समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चे, तुम्हारे हाथ में सब। एक समय था जब देश आज़ाद नहीं था। आज स्वतंत्रता दिवस है। देश आज़ाद नहीं था। एक समय आया, लड़ाई करके आज़ादी मिल गई, जैसे भी मिलनी थी मिल गई, उस प्रकार से मेहनत करके बहुत सारी। अभी वापस जाके उनको कहे क्या कि आ जाओ राज्य कर ले? ये तेरी बात है। एक समय तू आज़ाद नहीं था। 7 डेज कोर्स करने आया, मुरली सुनता चला, एक बाबा मिलन मनाया और मैंने उसी दिन हर किसी को आज़ाद किया। पर ये रुका नहीं, ये वापस गया अपने माया में, घर संसार में,
कहने के लिए कि मुझे बंदी बनाओ, मुझे परतंत्रता में डालो, संसार में गया वापस। वास्तविक रूप से पहले बाबा मिलन में ही समर्पण होना चाहिए, उसे कहते हैं असली समर्पण। आए मिलने बाबा से और समर्पित हो गए, और उससे भी बढ़कर बाप से मिलने से पहले ही कहा नहीं हमें समर्पित ही होना है, वो सबसे नंबर 1 समर्पण है। बच्चे होता क्या है पता है? किसी को ये खबर भी नहीं। तू भगवान के पास आया, पहले ही बाबा मिलन में तुझे समर्पण होना था, तू नहीं हुआ, तू लौट के गया। इसका परिणाम जानता है? इसका परिणाम है जब तू राजा महाराजा जो भी बनेगा, तुझे बंदी बनाया जाएगा और मृत्यु तक तुझे जेल में रखा जाएगा। बहुत राजाएं होके गए ना ऐसे, जिनको बंदी खाने में ही रखा मृत्यु तक। ये वही है जो बाबा मिलन में आके बाप के नहीं बने। ये वही बच्चे हैं। वो हर बार आते रहे, कारण देते रहे, समझदार बन। और हिसाब ऐसे बनता है बच्चों, जितने बाबा मिलन मनाए और जितनी बार वापस गया, उतनी बार तुझे बंदी खाने में डाला जाएगा। फिर एक जन्म में हो या अलग अलग जन्म में हो, उतनी बार तू कैद में जाएगा। इसलिए संगम को साधारण नहीं समझना। जैसे तू यहाँ चलेगा परमात्मा के संग, ईश्वरीय परिवार के संग, वैसे तुझे रिटर्न मिलेगा। और ध्यान में रखना, 1 सेकंड का रिटर्न 1 साल के बराबर है। अब क्या करेगा? अब भाग्य कैसे बदलेगा? अभी समर्पित हुआ भी, फिर भी पिछला कैसे रिकवर कर पाएगा? उसका क्या करें? तू कहेगा ठीक है तब का तब देखेंगे। ठीक है बच्चे, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, देख तब जब बंदी किया जाएगा तुझे। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। किसी को खबर ही नहीं है कि ऐसे भी परिणाम निकल सकते हैं। हाँ बच्चे, बहुत बच्चे इस राह पर चलते, अकेले चलते हैं। ये कौन है पता है? ऐसे अनेक राजाएं होकर गए जिनको किसी ने सहयोग नहीं दिया, न उनके बीवी ने, न माता पिता ने, न बच्चों ने, न परिवार ने, न मंत्रीगण ने। अकेले के अकेले रहे, अकेले जिए और अकेले मरे। सुख एंजॉय करने के लिए भी, सेलिब्रेशन करने के लिए भी कोई नहीं था उनके साथ। ये ऐसे राजाएं थे। इसलिए बच्चे, इस ईश्वरीय परिवार में चलते गलती से भी अकेला नहीं रहना है, परिवार के साथ ही चलना है। समझो इन बातों को। जैसे तुम यहाँ चलोगे वैसे ही वहाँ तुम्हारा भाग्य बनेगा, लिखा जाएगा। तुम अपने हाथ से अपना भाग्य लिख रहे हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुमने सुबह किसी को कहा शिव प्रभात, वहाँ भी तुम्हें कोई कहेगा शिव प्रभात, वहाँ का जो कहना होगा, जो लैंग्वेज होगी, सारा परिवार कहेगा। पर कोई अकेला अकेला जीता है, इसको वहाँ कोई नहीं कहता है शिव प्रभात। फिर उदास होता है, पता नहीं मैंने ऐसे क्या पाप किया है कि मुझे कोई पूछता भी नहीं। मैं इतना बड़ा राजा हूँ, फिर भी लोग मुझे सम्मान नहीं देते, न मेरा परिवार मुझे प्यार देता है, न मेरे साथ खुशियाँ बांट रहा है। संगम, जो संगम पर किया वही तुझे भुगतना है। इरिवर्सिबल है ये, ध्यान में रखना। रिवर्स नहीं किया जा सकता ये सब, इरिवर्सिबल। सिंपल सी बात है, जो होगा अभी भुगतना है। इसलिए संगम पर बहुत समझदारी से चलना है, बहुत ज़्यादा। अगर नहीं चल पाए तो बच्चे दुख भोगना पड़ेगा। विराट, यहाँ कुछ भी नहीं चल, ये 100 साल है, उसमें से भी तू 40-50 साल ज्ञान में चलेगा। हर किसी को तो 100 साल नहीं मिलते, 60-70 साल चलेगा। वहाँ तो 5000 साल चलना है। खाने की बात है क्या? 5000 साल इस प्रकार से चले। इसलिए यहाँ सोच समझ कर चलना, बहुत अच्छे से चलना, सभी से
बाकी तेरी मर्जी बच्चे। इसलिए समर्पण यही कहता है, जैसे भगवान मिला बाबा कहा, बाबा के बन गए। बाबा कहने के बाद किसी और का बनना नहीं होता। बाबा कह दिया ना, बात खत्म हो गई बच्चे। अभी तो किसी और का कैसे बन सकता है, किसी और के साथ कैसे चल सकता है, तेरा कोई और परिवार कैसे रह सकता है? इम्पॉसिबल है बच्चे ये सब। इसलिए देख, अपने आप को चेक कर, तूने अपने भाग्य में वर्षे में क्या लिखा है, क्या जमा किया है, विचार कर। तू विचार कर, सब तेरे हाथ में, पछताना ना पड़े। बाप तो आया है छुड़ाने, छूट सकते हो तो छूटो, और छूटने का एक ही उपाय है, समर्पण। बाप और ईश्वरीय परिवार का बनना, बाकी और कोई उपाय नहीं। हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी सभी को बता दूंगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे घर गृहस्थ में रहते ऊंच अवस्था को उपलब्ध हो गए, पा लिए। मुझे भी अच्छा लगेगा बच्चे। बस उपाय बता मुझे, कोई हो तो। समझ है बच्चे सारी, कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, बस बाप का बनना है, ईश्वरीय परिवार का बनना है, और कोई उपाय नहीं। समझ है बच्चे, तूने अपने आप को बांध के रखा है। हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाता है, बहुत अच्छी बात है। अपने को इंडिपेंडेंट कब करेगा बता जरा। कहाँ कहाँ फंसा है तू, कहाँ कहाँ अटका है? अपने को स्वतंत्र कब करेगा? तेरा झंडा कब फहरेगा, कब लहराएगा बच्चे स्वतंत्रता का? विचार कर। समझ है बच्चे। और बच्चों ध्यान में रखना, कभी कोई रैली वगैरह होती है, प्रोग्राम होता है, बच्चे झंडा उठाते हैं ना बाप को, ये झंडा उठाने का अधिकार सिर्फ समर्पित बच्चों को है। जो परतंत्रता में है संसार के, वो स्वतंत्रता का झंडा उठाएंगे बाप का। महापाप लगेगा, कभी नहीं हाथ लगाना चाहिए झंडे को, कभी नहीं लगाना चाहिए। समझ की बात है। इसका झंडा अभी तक फहरा नहीं है, और ये बाप का झंडा फहराने की चेष्टा कर रहा है। नहीं हो सकता बच्चे ये सब। तो पहले अपने आप को मुक्त कर, स्वतंत्र हो जा, फिर देख क्या होता है जीवन में परिवर्तन। बताओ, भारत में विकास कब हुआ? स्वतंत्रता के बाद। हर देश में विकास कब होता है? स्वतंत्रता के बाद। सिंपल सी बात है। जब तक जीवन में स्वतंत्रता नहीं आती, विकास कैसे हो सकता है? परतंत्रता में वही होगा जो मालिक कहेगा, जिसके तुम गुलाम हो। तुम संसार के गुलाम हो, नौकरी धंधा घर परिवार के गुलाम हो। गुलाम क्या विकास को पा सकता है? गुलाम तो गुलामी ही करेगा। समझ है। संसार में रहने वाले बच्चों से बाप सवाल पूछना चाहता है, शांति से सांस भी ले पाते हो क्या? शांति से, सुख से, चैन से सांस लेना आता है क्या? फिर क्यों मर रहे हो? नहीं आता तो बाप के घर क्यों नहीं पहुंचते? संसार में सांस भी नहीं ले सकते शांति से, शांति से अन्न भी नहीं खा सकते, जल भी प्राशन नहीं कर सकते, न सो सकते शांति से। कोई संसारी जरा हाथ उठाए कभी, सामने आने के बाद, सामने तो आ नहीं सकते, फिर भी बाप पूछ रहा है कि मैं आराम से 10-11 बजे उठा, छुट्टी थी इसलिए। नॉट पॉसिबल बच्चे, चैन से सो भी नहीं सकते तुम। यह है तुम्हारा संसार, फिर भी पकड़ के रखा है। सिवाय दुख दर्द के, अपमान के, ग्लानि के, निंदा के, गाली के कुछ नहीं मिला है। इतना करके भी फिर भी पकड़ के रखा है तुमने। यह है संसार। अभी गलती किसकी है?
तुम्हारी। बाप क्या करे उस चीज को? तुम्हें दुख का शौक है, पूरा करो अपना शौक, मैं क्या करूं भाई? जहां सांस भी नहीं ले सकते, सांस भी गुलाम है किसी और की। समझ है बच्चे? होश में आ जा, बाप का बन, ईश्वरीय परिवार का बन, तभी अपना उद्धार होगा, कल्याण होगा। बाकी बच्चे, कल्याण का और कोई रास्ता नहीं है। प्रश्न है, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर है, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है, इसलिए उनकी बात का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनो। समझ है बच्चे सारी? देख बच्चे, यही भेद है। यहाँ से बाप कौन सी बात कहता है, बच्चे बच्चे कहता है ना, तो बच्चे समझ में नहीं आता ये कौन है बात करने वाला। समझ है बच्चे? विचार कर अपने से, कौन है बच्चे बच्चे कहने वाला? कोई भाई है क्या? कोई आत्मा है क्या? समझ है बच्चे? बच्चे ध्यान में रखना, बाप की कोई नकल नहीं कर सकता, अपराध हो जाएगा, महापाप लगेगा। बाप की नकल करने की चेष्टा की, बच्चे बच्चे मीठे बच्चे कहकर। बाप को ही मीठे बच्चे बच्चे कहने का अधिकार है। समझ है बच्चे? तो बच्चों को समझ में आना चाहिए यहाँ कौन बैठा है। ऐसे भी नहीं कि सार में बाबा कह रहा है मीठे बच्चे, हर शब्द में बाप बच्चे बच्चे कह रहा है। समझ की बात है। और कितने देर तक कोई नकल कर सकता है? नकल नकल होती है भाई, उसको क्या कहते हैं? नकली, डुप्लीकेट। सिंपल सी बात है। ये डुप्लीकेट का कारोबार कितने देर तक चलेगा? विचार करो अपने से। बहुत बच्चों को पता ही नहीं चलता, बाबा बैठा है, ऐसे ही चलते रहते हैं, मुरली सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं। बच्चों ध्यान में रखना, सभी मुरली सुनने वाले, जब तक तुम्हें पता नहीं ज्ञान देने वाला मैं कौन हूं, मेरी मुरली तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम्हें मुरली से कोई शक्ति नहीं मिलेगी। पहले पक्का करो मैं कौन हूं, या तो पक्का करो या फिर मुरली सुनना छोड़ दो, दोनों में से एक करो, टाइम पास मत करो। समझ है? शक्ति चाहिए मुरली से, तो पक्का करो मैं कौन हूं। जबरदस्ती मत मानो मैं बाप बैठा हूं। तुम तर्क लगाओ, अनगिनत तर्क लगाओ, अनगिनत प्रश्न पूछो, ये कौन हो सकते ज्ञान देने वाले। समझ है? अपने आप से पूछो, किसी और को इसमें लाओ मत, फंसाओ मत इस माया में। तुम अपनी माया के सवाल अपने आप से पूछो, ये कौन हो सकता है। तर्क लगाओ। समझ है बच्चे? समझदार बन। बहुत बच्चे मुरली सुनते हैं पर बाबा बैठा है एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं, महापाप लगता है बच्चों। अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, बाप बैठा है और मेरी मुरली सुनी, महापाप लगेगा। पुण्य मिलना छोड़ दो, पाप के भागी बनोगे। इसलिए पहले पक्का करो मैं कौन हूं, उसके बाद मुरली सुनना, वरना यह मुरली सुनने का अधिकार नहीं है तुम्हें। समझ की बातें सारी। महापाप लगेगा, फिर मैं हिसाब लूंगा ऊपर, फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं सीधे कहता हूं, निश्चय नहीं है तो मेरी मुरली सुनना छोड़ दो, जहां जाना है जाओ, सीधी बात कहता हूं। समझ की बात है सारी। निश्चय हो तो मुरली सुनना, वरना नहीं सुनना। सिंपल बात। आपके लौकिक में कोई साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी सुन रहा है,
और उसे निश्चय नहीं है, आप क्या कहोगे? आपको पता है क्या ये मुरली कौन सुना रहा है? कहेंगे नहीं, पर अच्छी लग रही। ऐसे नहीं सुन सकते, पहले पक्का करो ये कौन है मुरली सुनाने वाला, फिर मुरली सुनना, वरना पाप लगेगा। सिंपल बात है बच्चे, ज्ञान देने वाला कौन है ये जब तक पता नहीं, तब तक ज्ञान नहीं सुना जाता। अगर उससे पहले ज्ञान सुना तो पाप लगता है। उसमें भी बहुत प्रकार है, उसमें से एक बात, उस ज्ञान सुनने को चोरी कहा जाता है, क्योंकि तुझे पता नहीं किसकी बातें तू सुन रहा है, सुनाने वाला कौन है, तो चोरी हो गई। तो बच्चे तू चोर ठहरा, संभल कर रहना, सारी समझ की बातें हैं। बाकी ड्रामा बच्चे देख विचार कर, ये ज्ञान देने वाला, ये मुरली सुनाने वाला कौन है, तू कंफर्म कर। बाप है तो बाप का क्यों नहीं बनता, और अगर बाप नहीं है तो मुरली क्यों सुनता है? सिंपल बात है, विचार करो बच्चे, सब समझ की बात है। होश में आ जाओ और जल्द से जल्द बाप और ईश्वरीय परिवार के बन जाओ, तभी भाग्य का ताला खुल जाएगा। बच्चों ध्यान में रखना, ये बात आपको बताना चाहते सभी को, आपके हर किसी के भाग्य का ताला आपका ईश्वरीय परिवार ही खोलेगा। अभी जैसे आप बच्चे बैठे हो तो आपके भाग्य की चाबी इनके हाथ में, आपकी चाबी इनके हाथ में, आप अपना ताला नहीं खोल सकते, इसलिए ईश्वरीय परिवार इंपॉर्टेंट है। बिना ईश्वरीय परिवार के किसी के भाग्य का ताला नहीं खुलेगा, खुल ही नहीं सकता बच्चे, इम्पॉसिबल है। आपके भाग्य का जो ताला है उसकी चाबी ईश्वरीय परिवार के पास है। दैवी परिवार, ईश्वरीय परिवार के साथ तुम बड़े स्नेह से चले और परिवार का एक एक सदस्य आप पर राजी हुआ, उतने ताले खुलते गए। समझ जाना, तुम भले बने हो ब्रह्मा बाप समान, पर दैवी परिवार से, ईश्वरीय परिवार से कोई भी तुम पर राजी नहीं। मैं तुम्हें ब्रह्मा बाप समान का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, नहीं मिलेगा बच्चे, मिलेगा ही नहीं। जितने भी बच्चे, उसमें से 90 to 95% बच्चों ने अगर आपके भाग्य का ताला खोल दिया तो मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूंगा, वरना नहीं। इसलिए इस राह पर चलते ईश्वरीय परिवार का महत्व सबसे बड़ा है, बाप से भी बड़ा है। सीधे कहता हूं, मुझसे भी बड़ा ईश्वरीय परिवार है। भले मैं मुखिया हूं, पर मुझसे बड़ा मैंने परिवार रखा है। इसलिए बच्चे देख अपने आप को, तो उस परिवार का हिस्सा है क्या? तू मुखिया से सर्टिफिकेट लेना चाहता है, सरपंच बनने का, गांव का, पर गांव तुझ पर राजी नहीं है सरपंच बनाने के लिए। समझ है बच्चे, गांव राजी है तो मुखिया को देना ही पड़ता है सर्टिफिकेट। पहले गांव को राजी कर, ईश्वरीय परिवार को राजी कर। ईश्वरीय परिवार दिल से राजी तभी होता है जब तू उसका हिस्सा बनता है। समझ है बच्चे, सारी स्कूल में भी ऐसे होता है, कॉलेज में भी ऐसे होता है। कोई बच्चा होशियार है ना, वो अपनी होशियारी से होशियार नहीं बना है। वो जो 40-50 बच्चे हैं ना क्लास में, 20-30 जो भी है, उन सब ने उसे होशियार बनाया है, क्योंकि वो सब बच्चे कहते ये अच्छे होशियार हैं। 50 बच्चे हैं ना, एक बच्चा होशियार है ना, बस 49 बच्चे कहे ये इनको तो कोई अकल नहीं, मैं लिख के देता हूँ 1 महीने में खलास हो जाएगी अकल, लिख के देता हूँ आपको।
उन बच्चों की दुआओं से वो होशियार बनता है। भले कहीं किसी एक टेस्ट में नंबर 1 आता है तो तुरंत सारे बच्चे टैग लगाते हैं, हाँ ये होशियार है, वो दुआ है। ईश्वरीय परिवार की भी दुआओं से तुम आगे बढ़ते हो, बाकी तुम अपने पुरुषार्थ से आगे कभी नहीं बढ़ सकते। 24 घंटा भी योग करो, आत्मिक स्थिति करो, मुरली पढ़ो, 24 घंटा भी सकाश दो, 24 घंटा भी कर्मणा वाचा सेवा करो, मनसा सेवा करो, आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें आगे बढ़ाने का कार्य ईश्वरीय परिवार ही करता है, इसलिए उसको बड़ी वैल्यू रखना समझ की बात है। ईश्वरीय परिवार से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ है बच्चे सारी, इसलिए जितना जल्दी हो सके उस परिवार का हिस्सा बनना, जितना जल्दी हो सके। मेरे लिए मत आना, पर ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनने के लिए तो आना भाई। समझ है। बहुत से बच्चे कहते हैं हमें परिवार से कोई लेना देना नहीं, हमारा तो बस बाबा है, बात हो गई खत्म। हाँ बच्चे, तू अकेला राज्य कर, फिर पागल हो जा तेरे राज्य में। तुझे न माता पिता दूंगा, न पति पत्नी, न बच्चे दूंगा, अकेला कर राज्य। परम धाम में भी अकेला रह सकता है क्या? सूक्ष्मोतन में, इस धरा पर परिवार चाहिए। बिना परिवार की यात्रा नहीं होती यहाँ पर। समझ है बच्चे, होश में आ जा। और इतना ही शौक है ना तो अपने शरीर को भी अकेला चला। सारे सेल्स के परिवार है वहाँ पर, अनगिनत सेल्स है, हर सेल का एक एक परिवार है। न्यूरो सेल्स का अपना परिवार, ऐसे करके सारे सेल्स के परिवार है और सारे इकट्ठा चल रहे। इसलिए तेरी प्रकृति चल रही है, तेरा शरीर चल पा रहा है, वरना कब का खलास हो जाता। होश में आ जा बच्चे, ईश्वरीय परिवार सबसे बड़ा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ईश्वरीय परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं बच्चे। मैं कह रहा हूं ना, मैं भगवान भी नहीं हूं इससे बड़ा। होश में आ जरा, मैं क्या करने आया हूं? सेवा करने आया हूं ना। किसकी? ईश्वरीय परिवार की। सोच, भगवान भी ईश्वरीय परिवार की सेवा करने आ सकता है तो परिवार कितना ऊंचा होगा, कितना बड़ा होगा। समझ बच्चे इस बात को, होश में आ जा पूरा पूरा। देख, विचार कर पूर्ण रूप से, तू किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, ईश्वरीय परिवार या फिर स्वयं को? इसलिए बच्चे समर्पण आवश्यक है। ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनने के लिए परतंत्रता से निकल और ईश्वरीय परिवार में आकर स्वतंत्र बन जा। थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा, बाकी तेरी मर्जी, तेरा भाग्य। ओम शांति।